अगर आपके भी हड्डियों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बार बार इन्फेक्शन होता है या फिर आंखों में दिक्कत महसूस हो रही है, तो आपको सिकल सेल रोग हो सकता है। हर साल आज यानी 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये खास दिन सिकल सेल बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सिकल सेल एक बीमारी होती है जो खून में मौजूद हीमोग्लोबिन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का आकार बिगड़ जाता है और लोगों को इससे कई परेशानियां हो जाती हैं। अगर इस बीमारी का सही समय पर इलाज न कराया जाए तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। आज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि आखिर क्या होता है सिकल सेल, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और कारण और इलाज क्या है। सिकल सेल डिजीज क्या होती है? सिकल सेल डिजीज़ ब्लड का डिसऑर्डर है। इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, उनका शेप चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल शेप होता है वो राउंड होता है, इसमें ये सी शेप्ड हो जाते हैं और जहाँ कह सकते हैं आप दराती के जैसे सिकल शेप हो जाता है, सी शेप, सिकल शेप, जो एक एबनॉर्मल शेप है। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है रेड ब्लड सेल्स की वो कम हो जाती है और जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स वो रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और उनका लचीलापन कम हो जाता है, जिससे वो हमारी ब्लड वेसल जो होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, उसमें स्टिक कर जाते हैं और जमा हो जाते हैं। इसलिए वो उन नाड़ियों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो 5 से 6 महीने का बच्चा होता है तब इसके लक्षण नज़र आने शुरू होते हैं। जैसे कि बुखार होता है, खांसी होती है, चेस्ट पेन हो सकती है और हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से सांस की प्रॉब्लम होती है। कैसे हो जाती है यह बीमारी? एक्चुअली ये बीमारी जो है ये हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब अगर माता पिता दोनों को ये बीमारी है तो ये बच्चे में पास ऑन होती है, माता पिता के जीन से ट्रांसफ़र होके ये बच्चे में चली जाती है, जिससे जो हमारी हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है वो एबनॉर्मल टाइप का बन जाता है। जैसे कि एस हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है जो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को पैदा करता है। किस तरह बचाया जा सकता है खुद को? अगर ये डिजीज़ माता पिता से होता है तो इससे बचा नहीं जा सकता है, पर हाँ इसको प्रिवेंट जरूर किया जा सकता है। जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं, जिसे हम जैसे शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों की जेनेटिक काउंसलिंग होती है ताकि उन्हें इसके बारे में सही जानकारी दी जा सके और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। क्या है इस बीमारी का इलाज? इस बीमारी का इलाज ये है कि जो सिम्टम्स जहाँ लक्षण दिखते हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर एनीमिया है, जहाँ HB कम हो जाता है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशंस दी जाती हैं टाइम टाइम पर, और अगर बुखार है तो बुखार की दवाई, इन्फेक्शन हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि एंटीबायोटिक्स अपने आप ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो नॉर्मली उनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन होता है, पर अगर सिकल सेल्स होते हैं, जो सिकल सेल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, 10 से 20 दिन रह जाता है, जिससे जो वो जल्दी जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। इससे जो है कि आंखों में भी पीलापन दिखने लग जाता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होती है ये सिकल सेल बीमारी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हेल्थ से जुड़ी और क्या जानकारी लेना चाहते हैं हमें वो भी लिखें। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मेल कर सकते हैं।